Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as a BAF Sam 4th. We are going to continue with FA second lesson Redemption of Preference Shares, question 3rd, part 3rd, question 2, illustration number 8. So let's continue. इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट टाइप्स देखने मिलेंगे. A company has 4,000 redeemable preference shares of ₹100 each fully paid. The company decides to redeem these shares on December 31st, 2017 at a premium of 5%. ठीक है, कितना है 4,000 at ₹100 each. क्या बोला है, प्रीमियम at a premium of 5%. The company makes the following issue. बोला इक्विटी शेयर इशू करते, इक्विटी शेयर्स और ₹100 each at a premium of 10 and 1,000 debentures of ₹100 each. ये दोनों मतलब हमारे के दोनों हमारे फ्रेश इश्यूज है. ठीक है, द कंपनी इश्यूज वर फुल्ली सब्सक्राइब and allotments were made. The redemption was duly carried out. The company has sufficient profit. Give journal entries to record the above transactions. तो उससे पहले हम लोग वर्किंग नोट पे आ जाए हमारे. ठीक है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना था 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. तो कितना हुआ 4 लाख रुपीज, राइट. अब ये 4 लाख तो हो गया. अब इसके ऊपर क्या बता 5% प्रीमियम लिया था 4 लाख पे. सो आ जाओ यहाँ पे 4 लाख इंटू 5%, 10% 40,000, 5% 20,000. अब इसका ये जो 20,000 ये परफेक्ट यहाँ पे आएगा, विच इज गोइंग टू बी रिटर्न ऑफ. ये कंपल्सरी क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा. ठीक है, अब और क्या बोला हम लोग को, इतना हो गया. अब हम लोग को यहाँ पे आना कितने फ्रेश इशू कितने किए, इक्विटी शेयर्स के किए कितने 1,000 ऑफ ₹100. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1,000 इंटू 100. तो कितना होता है 1 लाख रुपीज. अब ये इस पे कितना 10% वो लोग ने ये किए, तो कितना हो जाएगा 1 लाख का 10% प्रीमियम पे 10% 10,000 हो जाएगा. सो अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, अमाउंट रिसीव 1,10,000. ठीक है, अब ये 1,10,000 अब आपको क्या करने का है, बट आप 10,000 तो यूज करने वाले हो नहीं, आप सिर्फ क्या करोगे 1,000 यूज करोगे. तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपीज. ये आपका क्या है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है. ठीक है, ये फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है. और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है ये कंपल्सरी कहाँ से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है ये. ठीक है, तो इधर से रिटर्न ऑफ हो गया. अब ये 4,000 माइनस 1 लाख कितना होता है 3,000 का, 3 लाख रुपीज का आपका क्या है वो डिविजिबल. आप CRR क्रिएट करो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, द रिडम्पशन वॉज ड्यूली कैरिड आउट, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट. कंपनी के पास प्रॉफिट है तो वो क्या करेगी, CRR क्रिएट करेगी. और ये क्या हो जाएगा, और इधर हम लोग ये कैसे निकाले, ये हम लोग रिमेनिंग निकाला है. मैं यहाँ से पेंसिल से लिख देती हूँ. ये हमारा जो बचा हुआ है ना रिमेन, मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है जो फर्स्ट वाले इसमें हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो CRR का होता है. यहाँ पे जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है जो रिटर्न ऑफ होता है. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब हमारा फर्स्ट बोला है सेल ऑफ असेट हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है. ठीक है, पार्टली पेड इंटू फुल्ली पेड कन्वर्ट करने के लिए वो भी नहीं दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है, फ्रेश इशू हुआ है 2 चीज का, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स का. और जब आप फ्रेश इशू करते तो आपके पास कहते पैसे आते, तो इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास क्या जाए, इक्विटी शेयर्स. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और कितना है टोटल 1,10,000. ओके, बट इक्विटी शेयर्स कितने के थे 1 लाख रुपीज के. जो बचा हुआ 10,000 है वो क्या है, वो है आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट.
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और आपका नरेशन क्या आएगा यहाँ पे, बीइंग फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ईच एट ₹100 एंड एट अ प्रीमियम, कितना प्रीमियम लिया है, प्रीमियम ऑफ 10%। हो गया आपका नरेशन कंप्लीट, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, एक और चीज का हमारे पास फ्रेश इशू है डिबेंचर्स का, तो सेम हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर से जगह टू डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज का। सो यहाँ पे दोनों साइड पे 1 लाख रुपीज आ जाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग फ्रेश इश्यू ऑफ डिबेंचर एट ₹100 ईच फॉर रिडम्पशन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग किस चीज की लिखते हैं, हम लोग इसके बाद हम लोग को CRR का लिखना रहता है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास CRR नहीं था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम पहले CRR क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि CRR क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये लाइबिलिटी होता है, लॉस होता है ये हमारा। CRR इज अवर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। कितना अमाउंट था, 3 लाख रुपीज। सो डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों में 3 लाख रुपीज आ जाएंगे। नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR फॉर पर्पस ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन के लिए हम लोग क्या करें, CRR क्रिएट करें हमारे पास जो बचे हुए अमाउंट है उससे। फोर्थ क्या आ जाएगा, अब आपको क्या करना है, ड्यू करना है। तो हम ड्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री सेम है, मतलब जो हमारे पास हम ये लिखते हैं वो सेम होती है, बस अमाउंट चेंज होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, एक होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 4,20,000 और यहाँ पे आ जाएगा 4,20,000, राइट। नरेशन क्या आएगा आपका, बीइंग रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर ड्यू, या फिर सिर्फ आप लिख सकते हो बीइंग रिडम्पशन ड्यू। फिफ्थ एंट्री आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, रिडम्पशन का। हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ करते हैं, एंड लास्ट होता है हमारा पेमेंट का। तो यहाँ पे पहले रिटर्न ऑफ करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे डेबिट में तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, यहाँ पर नरेशन हो जाएगा 20,000, बाकी जगह पे डैश डाल देने का नील। सिक्स एंड लास्ट एंट्री होती है हमारी पेमेंट वाली, हम लोग पेमेंट करते प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो हमारे पास से क्या, हम लोग क्या जा रहा है, हमारे पास से बैंक जा रहा है टू बैंक अकाउंट, कैश जा रहा है, क्रेडिट में आ गया। और किसको दे रहे हैं हम लोग, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सो इस पे हमारा नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट सेटल्ड। एंड अगर आप लोग का आई होप अब तक रिडम्पशन का मतलब समझ में आ गया होगा। रिडम्पशन इज नथिंग बट
जो कंपनी हम लोग मतलब एज अ कंपनी मैं ही परचेस करती हूँ मेरे शेयर्स को, जो मेरे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको मैं शेयर्स बेच चुकी हूँ उनसे मैं ही परचेस करती हूँ शेयर्स को, बिकॉज एज मतलब हम लोग को मालूम है कि अगर मेरा शेयर्स 100 का है और उसका भाव 200 होने वाला एज अ कंपनी को मालूम है कि 2 दिन में उसका भाव 200 हो जाएगा कंफर्मली, तो वो क्या करेगा, उसको 150 या 120 में परचेस कर लेगा या 180 में भी, सो दैट क्या उसका 20 रुपीज का क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद अवर क्वेश्चन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.